Hello friends, welcome to our math class and also welcome to our channel. Hope you are safe and fine at your home. तो आज मैं आपको गाइस एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करवाऊंगी और उससे पहले मुझे आपको एक बात भी बतानी है कि आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है जो सेशन के एंड में होगा. सो लेट्स डू दी एक्सरसाइज 1.3. उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ जो एक्सरसाइज 1.3 के पीछे पेज पर लिखी है. हम पढ़ते हैं जो है रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स. इसका मतलब क्या है कि आपको ये जो इर्रेशनल नंबर्स है फिर से आपको ये रीड करने के लिए आ गए हैं क्योंकि आपने ये क्लास 9th में भी पढ़ रखे हैं. लिखा है जैसे कि इन क्लास 9th यू वर इंट्रोड्यूस टू इर्रेशनल नंबर्स एंड मैनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. आपने इसके बारे में पढ़ा भी है और इसकी इंट्रोडक्शन भी पढ़ी है और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपको पता है. यू स्टडीड अबाउट देयर एग्जिस्टेंस, जैसे भी हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं. सो इर्रेशनल नंबर जैसे √3, √5 ये जनरल है. अब आप बोल रहे होंगे कि √ में p दे रखा है इज इर्रेशनल. आप घबराइए मत. इसका मतलब क्या है? p मीन्स p का मतलब है प्राइम नंबर. p यहाँ पे डिनोट कर रहा है प्राइम नंबर्स को. सो प्राइम नंबर जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे. तो ये है इसकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो ये इसे प्रूव करती है. और ऐसा में यहाँ पे क्या बोल रहा है? इर्रेशनल. आप यहाँ पे p की जगह s भी ले सकते हैं, उसका मतलब भी इर्रेशनल ही होगा. और क्या कंडीशन है कि ये p/q की फॉर्म में होते हैं जहाँ पे q जो है नॉट इक्वल टू 0. q इज नॉट इक्वल टू 0 है जो है इर्रेशनल. ओके, अब हम इसकी एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं. सो विल डू दी एक्सरसाइज. फ्रेंड्स वैसे तो ये एक्सरसाइज डिलीटेड है बट मैं फिर भी आपको बता दूंगी. तो हम करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल. हमें ये प्रूव करना है कि √5 जो है इर्रेशनल है. वैसे तो हमें पता है कि ये इर्रेशनल है बट हमें इसे प्रूव करना होगा कि ये इर्रेशनल है. तो करते हैं हम इसे. तो हमें इसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि √5 इर्रेशनल है. हमें ये प्रूव करना है कि √5 इर्रेशनल है. तो हम लिख लेते हैं लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स हमें अब इसके विपरीत लेना है, इसके अपोजिट लेना है. अब ये इरेशनल है, हमें ये प्रूव, हमने ये सोच के चलना है, हमने ये मानना है. मीन्स ये अज्यूम करना है कि ये जो है रैशनल है, तभी जाके हम प्रूव कर सकेंगे कि ये इरेशनल है कि रैशनल है. सो लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्राडिक्शन दैट √5 is rational number. तो हमें इसमें इंटीजर फाइंड करने हैं. तो हम लिखेंगे वी कैन फाइंड इंटीजर्स जो है a एंड b. वैसे हम p एंड q भी ले सकते हैं. तो √5 इज इक्वल टू हम ले लेंगे a/b. अब a हम लिख लेंगे वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर. मैंने आपको को प्राइम नंबर बता दिया है, मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया. इसका लिंक जो है तो आप वहां से देख लीजिएगा. को प्राइम में वैसे भी बता देती हूँ कि जहाँ पे 2 टर्म्स दे रखी हैं जो एक ही फैक्टर से निकलती हैं, जैसे ये हो गया रफली था. वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर और b इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे q इज नॉट इक्वल टू 0. ये हो गया यहाँ पे. अब इसकी रूट हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? दिमाग लगाइए. अब इसको हटाने के लिए हमें स्क्वायरिंग करनी होगी बोथ साइड, तभी हटेगा रूट. कर लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो कर लेते हैं स्क्वायरिंग √5 होल स्क्वायर a/b का होल स्क्वायर. तो √5 का तो आ गया 5, इसका आ गया a²/b². अब हमने क्या करना है? b ऊपर ले जाना है और 5 पहले b को ऊपर ले जाना है. 5b² इज इक्वल टू a². ये हो गया. अब हमने क्या करना है? अब हमने b² एज इट इज रहने देना है और a² इज इक्वल टू 5 कर देना है. ऐसे कर देना ताकि हम ये कह सके कि a² इज डिविजिबल बाय 5. तो लिख लेते हैं
ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब ये थ्योरम भी है तो हम थ्योरम देख लेते हैं कि क्या कह रही है थ्योरम। तो ये दे रखी है थ्योरम 1.3 फॉलो। हमें जो ये इक्वेशन है स्क्वायर में दे रखी है, बट हमें ये स्क्वायर में नहीं चाहिए, तो 1.3 थ्योरम क्या कहती है कि ये बिना स्क्वायर के ऐसे आ जाएगी, a इज इक्वल टू 2c हो जाएगा। तो हम अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं इसमें क्या होगा। लिखते हैं थ्योरम 1.3 फॉलोज। ये क्या फॉलो करता है अब कि a इज डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट a इज इक्वल टू 5c। हम 5c की जगह s जो भी हम ले सकते हैं। और अब a इज इक्वल टू 5 इक्वल टू c। अब ये 5 a के नीचे चले गए क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि a इज डिविजिबल बाय 5। तो यही बात हुई कि a इज डिविजिबल बाय 5 इक्वल टू c। हो गया ये। अब जो ये a की वैल्यू है हमें ये कहाँ पे पुट करनी है, इस वाली वैल्यू में, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। हमें ये वैल्यू जो है इसमें पुट करनी है। तो कर लेते हैं। b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर, सॉरी फ्रेंड्स गलती होगी, जो ये a वाली वैल्यू है ये यहाँ पे पुट होगी, जो हमने इंटीजर्स मान रखे थे ना यहाँ पे, ये यहाँ पे पुट होगी √5a अपॉन b। तो पुट कर लेते हैं √5 इक्वल टू a की क्या है 5c अपॉन b। अब हमें इसे स्क्वायरिंग कर लेना बोथ साइड, हमें √ हटाना है, तो लिख लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। और ये 4 मार्क्स का आता है एग्जाम में, अभी तो डिलीटेड है बट जब भी आएगा तो ये 4 मार्क्स में आएगा एक क्वेश्चन कोई भी। √5 का होल स्क्वायर और 5c अपॉन b का होल स्क्वायर। आपको पता है कि क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, ये आ गया। अब b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 5c स्क्वायर, ये हो जाएगा 5। देन b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। वही बात हो गई, वही आया कि अब ये डिविजिबल होगा b के, तो लिख लेते हैं। अब आगे b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू c स्क्वायर, ये भी आ गई। अब हमें नंबरिंग दे देनी है, हमें कंडीशन प्रूव करनी है, तो हम इसे नंबर सेकंड मान लेंगे और फर्स्ट टर्म मान लेंगे। ये है फर्स्ट टर्म b स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 5, ये हमने फर्स्ट मान रखी है। ये है सेकंड b स्क्वायर अपॉन 5 अपॉन c स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है, मैं यहाँ पे भी लिख लेती हूँ वो वाली, b स्क्वायर अपॉन तो फर्स्ट कंडीशन b स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 5 और b स्क्वायर 5 अपॉन c। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है कि जो 5 है वो डिविजिबल कर रहा है b से भी और a से भी। तो आएगा कि फ्रॉम 1 and 2 वी हैव वन कॉमन फैक्टर दैट इज 5। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज assumption √5 इज रैशनल। हमने एज्यूम किया था कि √5 जो है रैशनल है, बट वो क्या है, इररेशनल। सो हमारी जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो इनकरेक्ट आई है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रूव होता है प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 + 2 √5 इज इररेशनल। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये इररेशनल है। तो ये सबसे इजी है, वैसे फर्स्ट थोड़ा लॉन्ग चल गया बट ये इजी है। 3 + 2 इसका कोई चक्कर नहीं है। मेन जो हमें फोकस करना है वो √5 पे फोकस करना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल। अब हमने ये अज्यूम करना है कि ये रैशनल है, तो हम इसको ये मान के चलते हैं। लेट 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a अपॉन b। लिखते हैं वेयर a, जैसे हमने पीछे लिखा था, वेयर a एंड b आर को प्राइम।
एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट कर लेते हैं 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a अपॉन b. अब हमें क्या करना है कि √5 को अकेला छोड़ना है. तो हम क्या करेंगे, जो 3 है वो हम इधर ले जाएंगे माइनस के, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है पॉजिटिव 3 है. तो लिख लेते हैं 2 √5 इज इक्वल टू a अपॉन b -3. हो गया. अब हमें इसका एलसीएम ले लेना है. नीचे तो हमेशा 1 रहता ही है, तो 20 का आ गया एलसीएम a -3b. ओके. अब 2 को हम क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे डिवाइड की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में हमें, क्योंकि √5 को अकेला छोड़ना है, तो b को भी हम ऐसे लिख दें 2b. हो गया ये. और अब इसे सिंपल करने के लिए क्या कर लेंगे, वैसे भी क्या शो कर रहा है कि जो √5 है वो इसके इक्वल है, बराबर है. ऐसे करके भी लिख सकते हैं हम इसे 1/2 a -3b अपॉन b. ऐसे भी लिख सकते हैं. अब आप देखो यहाँ पे a और b जो है कोई भी इंटीजर है 1 2 3. अगर हम इसे यहाँ पे कोई भी टर्म अगर हम पुट करते हैं तो हमें रैशनल नंबर देगा ये. और ये है इरेशनल और ये है रैशनल. आपने कभी देखा कि ये रैशनल रैशनल बराबर होते हैं? कभी भी नहीं. तो हम क्या करेंगे, आप मतलब कि आप जो भी वैल्यू पुट करो यहाँ पे रैशनल नंबर ही आएगा, और ये है इरेशनल. तो अब हम लिख लेंगे, करना है कि √5 जो है इरेशनल है. तो हम कैसे करेंगे, सिंस a and b आर इंटीजर्स वेयर a -3b अपॉन 2b इज रैशनल. अब ये चीज तो हमें पक्का क्लियर है कि ये रैशनल ही है, ये रैशनल ही है. और देयरफॉर √5 इज रैशनल नंबर. ये हमारी अजम्पशन है कि ये रैशनल नंबर है. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट √5 इज इरेशनल. बट ये क्या है, इरेशनल है. दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption. तो हम लिख लेंगे कि 3 + 2 √5 क्या है, इरेशनल नंबर है. तो ये यहाँ पे प्रूव होता है. हमारी जो एजम्पशन है वो गलत आ गई है कि ये रैशनल है, बट ये रैशनल नहीं है, ये इरेशनल ही है. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. अब है 1/√2 इज इरेशनल. अब हमें ये प्रूव करना है, तो हम लिख लेते हैं. हर टाइम ये लिखना जरूरी है. लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रैशनल नंबर. तो हमें ये प्रूव करना है, तो हम लिख लेंगे ये लिखना जरूरी है, वेयर a b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये हो गया. अब क्या करना है कि √2 को हमें ऊपर ले जाना है. √2a अपॉन b ले गए. अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं √2ab इज इक्वल टू 1. हो गया. अब हमें क्या करना है, √2 को अकेला छोड़ देना है. √2 को अकेला छोड़ देना है. ऊपर चले जाएगा b, नीचे आ जाएगा a. अब ये क्या है, इरेशनल. हमें ये पता है कि √2 इरेशनल है, और ये क्या है, रैशनल. यहाँ पे जो भी वैल्यू आप पुट करोगे, कोई भी इंटीजर पुट करोगे, वो रैशनल नंबर ही आएगा. तो हम लिख लेंगे सिंस a and b are integers where b upon a is rational number, where b upon a is rational number and therefore √2 is rational number. जो हमने एज्यूम किया था कि ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है. सो बट दिस contradict facts
√2 इज इरेशनल, बट हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन कह रही है कि ये तो इरेशनल है, तो आपकी जो यहाँ पे एजम्पशन है वो इनकरेक्ट है। लिख लेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट एजम्पशन। तो हम लिख लेंगे कि 1/√2 क्या है, इरेशनल है। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है प्रूव। अब नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे इसका। अब है 7/5। लेट अस अज्यूम दैट 7/5 इज रैशनल। अब ये हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हम ले लेंगे लेट 7/5 इज इक्वल टू a/b। अब ये हमने क्या लिख लेना है, आपको पता है a and b are co-prime where b is not equal to 0. अब √5 a is equal to 7b, ये चले जाएगा इधर डिवाइड की फॉर्म में। अब ये है इरेशनल, ये है रैशनल, तो वही बात हो गई। कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पे क्या आएगा, ये इरेशनल ही बताएगा। तो लिख लेंगे सिंस a and b are integers where a/7b are in rational number। ये तो हमें क्लियर कट है कि जो यहाँ पे भी जो भी है ये रैशनल है और ये जो है इरेशनल है, बट हमें ये प्रूव करना पड़ेगा ना। तो हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो रॉन्ग है, तो जो 7/5 है वो क्या है, इरेशनल ही है। तो 7/5 इज रैशनल नंबर, ये हमने माना था, तो ये हमें कॉन्ट्राडिक्ट क्या कर रही है कि नहीं, ये रैशनल नहीं है, ये क्या है, इरेशनल। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। सो 7/5 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे ये प्रूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 + √2। तो गाइज मैंने कहा था कि आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, तो वो ये है कि आपको ये वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहे हैं। सो गाइज ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और मुझे इसका आंसर भी चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं नहीं, आपको देना पड़ेगा। ओके, थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट फॉर लाइक, शेयर एंड कमेंट। सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक्स।